महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समापन करना हमारा साझा प्रयास होना चाहिए और ये एक हमारी साझी उपलब्धि भी होनी चाहिए। इस विचार को ध्येय बनाते हुए हमारी फाउंडेशन की CEO गीतांजलि ने इस कार्यशाला की रचना की। मैं आमंत्रित करता हूं गीतांजलि जी को कि वे औरोमीर फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल लर्निंग के जीवन चक्र व उपलब्धियों से हमें अवगत कराएं व इस कार्यशाला की थीम पर अपने विचार रखें। गीतांजलि जी। नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा मन से धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के दिन समय निकाला यहाँ आने के लिए। औरोमीर फाउंडेशन एक बहुत छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी सोच जो जारी है, जहाँ हम ये चाहते थे कि वो सब युविकाएं, वो महिलाएं जो अपने मन में वो छोटी छोटी इच्छाएं लेकर बैठी हैं, जैसे उन्हें कुछ सीखना है, उन्हें कुछ पढ़ना है, वो घर से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि उनका समाज उन्हें इस चीज़ की अलाउ नहीं करता है कि आप बाहर जाएं। तो हमने सोचा कि हम एक छोटी सी संस्था खोलेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पहले हम जो हमारा समाज है उसके साथ एक विश्वास बिठाएं कि आपकी बेटियां अगर हमारे पास आती हैं तो एक बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट में आ रही हैं। वहाँ आपको किसी चीज़ का डर नहीं है कि कहीं आपके बच्चे कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों तक नहीं जा रहे हैं, मगर उनमें पढ़ने की इच्छा है। शायद कहीं उन्हें वहाँ का जो भी कारण है वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम चाह रहे थे कि कम से कम वो हमारे पास आएँ, हम उनकी इच्छाएं जानें, वो क्या सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं और वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, हम उसका छोटा सा एक ज़रिया बन सकें। फिर हमने ये भी सोचा कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो उम्र में बड़ी हो गई मगर छोटी छोटी सी इच्छाएं मन में रख कर बैठ गई कि काश मैं भी कमा पाती, काश मैं भी अपनी 10वीं क्लास पूरी कर पाती, काश मुझे भी कंप्यूटर चलाना आता। तो हमने वो भी शुरू किया कि हमने निःशुल्क बिल्कुल ही निःशुल्क सर्टिफाइड ट्रेनिंग शुरू की, जहाँ पे हम हाथ के काम सिखाते हैं। हमारे पास भैंसा टिब्बा, किशनगढ़ और इंदिरा कॉलोनी से बच्चियाँ आती हैं जिन्हें हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, उनका मेडिकल हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ जो औरतें हैं वो हमारे पास आती हैं जिन्हें हम निःशुल्क हाथ के काम की ट्रेनिंग देते हैं और जैसे ही वो काम सीख लेती हैं, उनके पास सर्टिफिकेट आता है तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत आ जाती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जैसे ही एक वो हिम्मत बढ़ती है हमारे अंदर कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप खुद को पहचानने लगते हैं, आप खुद से खुश रहना शुरू करते हैं। वो छोटी खुशी जो आप खुद में महसूस करते हैं वो अपने आसपास बांटना शुरू करते हैं। तो थोड़े क्षण के लिए आप अपनी परेशानियाँ, अपने दुख पीछे रखकर, अपनी सहेलियों से मिलकर, थोड़े हाथ के काम कर कर, कुछ बातचीत करके, कुछ दुख अपने पीछे छोड़ के जब आगे हमारे जो सेंटर में आए, थोड़ा हंसना, खेलना, थोड़ा सीखना, कुछ साथ रहना, एक दूसरे का साथ देना, ये छोटी छोटी कोशिशें करके हमारा एक सेंटर बना। हम कुछ सिर्फ 5 सालों से कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुल 30 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो काम करते भी हैं, सीखते भी रहते हैं और आगे सिखाते भी हैं। औरोमीर फाउंडेशन जब हमने शुरुआत की तो हमने ये भी देखा कि सिर्फ काम सीखना, पढ़ाई कर लेना, ये सब ही कुछ हद तक तो ठीक है, मगर हमारे समाज में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जब तक हम उन पर ध्यान नहीं दें तब तक कहीं ना कहीं वो समाज में सुधार आना मुश्किल है। और वो शुरुआत कहीं ना कहीं किसी एक इंसान से होनी ज़रूरी है। एक के साथ पे 2 जुड़ते हैं, 2 की हिम्मत देखकर 10 लोग और उठते हैं। जो ऐसे मुद्दे जहाँ, जैसे आज का हमारा मुद्दा है घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा कहें तो आम सी बात लगती है, हर घर में होता है, किसी के साथ भी होता है तो क्या हुआ, हम तो ऐसे ही पले बड़े हैं। जब तक हमारे घरों की सोच इन छोटे छोटे मुद्दों पे नहीं बदलती तब तक हमारा समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा ही रहेगा। क्यों? ये जो लड़का और लड़की में फ़र्क, लड़के को आगे जाकर पढ़ने का पूरा हक, आगे जाके नौकरी करने का पूरा हक, अपना इच्छा अनुसार सारे काम करने का हक है, वो लड़कियों के पास क्यों नहीं, औरतों के पास क्यों नहीं? शादी हो गई तो वैसे ही सारे हक
मार लिए जाते हैं, क्योंकि अब उसको दूसरे के परिवार का ध्यान देना है। पहले अपने माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, फिर आगे जाके सास ससुर के साथ कई बार हमें नहीं मौका मिलता। ये गलत या सही मायनों की बात नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत है कि क्या हम अपने सभ्यता को ना छोड़ते हुए, क्या हम सबको, चाहे वो एक औरत है चाहे वो एक पुरुष है, क्या हम सबको एक बराबर मौका इस समाज में देने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं से ये जो मुद्दा जो हम सबके करीब है, जो हमारे मन को छूता है, वो है घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा के कई रूप हैं, चाहे आपका पति या जो भी आपका पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं, कितनी बात कर रही हैं, आपका फ़ोन चेक करना, आपके ईमेल चेक करना, हाथ उठा देना चलता है क्योंकि वो पुरुष है। क्या ये चलना चाहिए? अगर कोई चीज़ हो रही है और वो गलत है, क्या वो होने देनी चाहिए? ना कहना आसान है, मगर जब हमारे साथ होता है तो हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, क्योंकि हमें इतना ज्ञात ही नहीं है कि हमारे पास हक क्या है। हमें ये नहीं पता कि हमारा किस तरह का कानूनी सपोर्ट सिस्टम हमें मिल सकता है। कानूनी सपोर्ट सिस्टम से पहले ही अगर हम अपने घरों में ये छोटा छोटा बदलाव करना शुरू करें, जो मुझे लगता है पहले माँ बाप का फ़र्ज़ है कि पहले लड़का लड़की को बराबर हक देना, लड़का लड़की को बराबर प्यार देना, उसको बराबर का ओहदा देना। वहाँ से अगर आपके परिवार में ही, जैसे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक बच्चा जब इस संसार में आता है तो उसका सबसे पहले जो टीचर्स, जो अध्यापक होते हैं, वो उनके माँ बाप होते हैं। वो अपने माँ बाप को देखकर ही बहुत सी आदतें सीखता है। फिर उसका एक जो पहला स्कूल मेरी नज़र में उसका अपना परिवार होता है। जो आपके परिवार में होता है वही बर्ताव हम बाहर जाके करते हैं। तो जो भी हम घर में सीखते हैं, जो भी हम घर में देखते हैं, हमें एक अधिकार मिल जाता है कि हाँ, यही तो, ऐसे ही तो करना चाहिए, यही तो ठीक है बर्ताव। मगर वो ठीक क्या है क्या नहीं, वो समझ कहीं ना कहीं जाकर हम ये नहीं सोच पाते कि हम कहीं दूसरे पे हिंसा तो नहीं कर रहे। और जब कोई सामने से आकर रोकने की कोशिश करता है तो हमें लगता है नहीं, आप क्यों रोक रहे हैं, बरसों से चलता आ रहा है, मेरी माँ के साथ हुआ था, मेरी सास के साथ हुआ था, और वही सास जिसके साथ ये हो चुका है वो अपनी बहू के साथ आगे कर रही है। तो हम वो एक ही साइकिल चलाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चलो ऐसे ही है, चलता है, जीवन है, चलने दो। मगर नहीं, किसी इंसान का हक नहीं बनता दूसरे इंसान को कंट्रोल करके रखने का, उस पर हाथ उठाने का, उस पर हिंसा जारी करना। और जब कोई औरत इस बारे में आवाज़ उठाना चाहती है तो सबसे पहले तो उसकी माँ उसको रोक देगी, या बड़ी बहन उसको रोक देगी, या छोटी बहन उसको रोक देगी, तुम मत बोलो, मेरी शादी नहीं होगी, तुम मत बोलो, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे साथ भी हुआ, तुम क्यों नहीं सह सकती, तुम्हें इतनी सहनशीलता क्यों नहीं है, तुम्हें बहुत अकल आ गई है, तुम्हें बहुत पता है, तुम बहुत पढ़ लिख ली। जब हमारी ही औरत का जब साथ नहीं देती है तो पुरुष को तो और मौका मिलेगा। और बहुत बार होता है जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ तो जो बड़ी औरतें, उम्र की औरतें होती हैं, वो घबराती हैं कि यहाँ तो जो मेरे आगे आने वाली पीढ़ी है वो तो मेरी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अकल आ जाएगी। इसमें डरने की बात नहीं है, हम किसी के खिलाफ जाकर कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही पाँव पे खड़े होकर अपने ही पाँव को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे पास बहुत ही अहम आज हमारे माननीय अतिथि, जो हमें हमारे लीगल सिस्टम, हमारे जो कानूनी हक हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और सबसे पहले यहाँ पे बैठे सभी उपस्थित मेहमानों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, इसमें कोई वो सामाजिक कलंक लगने वाली बात नहीं है, इसमें आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपके साथ नहीं भी हो रहा है मगर आप किसी के बारे में जानते हैं जिसके साथ ऐसी हिंसा की जा रही है, आगे बढ़ के कम से कम आप कोशिश तो कर सकते हैं। उन्हें आपको आज ज्ञान देने का जो थोड़ा सा हम जो आपके साथ बांटना चाह रहे हैं, कम से कम आपको जानकारी होगी तो आप किसी और को जानकारी दे पाएंगे। आइए इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।